हेलो गाइस, SSY एजुकेशन में आपका स्वागत है। अग्निवीर और पुलिस की प्रैक्टिस सेट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्वेश्चन है कि रूट के अंदर 6 प्लस रूट सिक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, और आपसे कहा जाएगा ये किसके बराबर है। तो इस तरह से अगर कोई ट्रिक बनती है तो आपको बनाना होगा। ये संख्या यहाँ पर जो डिजिट दी जाएगी वो किसी दो संख्याओं का गुणांक है और जिनके बीच में एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो बनाएंगे 2 तिया 6। अगर प्लस स्थिति है तो बड़ा आंसर, अगर माइनस होता है यहाँ तो छोटा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आपके लिए क्वेश्चन रखा जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन है ए किसी कार्य का, ए व बी किसी कार्य को 9 दिन व 12 दिन में करते हैं। 12 दिन में कर सकते हैं, यानी पूरा कर सकते हैं। ए से आरंभ करके क्या करते हैं, ए से आरंभ करके यदि वे बारी बारी से कार्य करते हैं तो कुल कार्य कितने दिन में होगा। तो गाइस आपको ट्रिक यही बनानी होगी इसमें। ई किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 9 दिन में। वी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। ए से काम प्रारंभ होता है और बी करता है, यानी बारी से दोनों आपस में काम करते हैं। पहले लेंगे आप इनका एलसीएम कितना आएगा 36। कितना एलसीएम लेंगे हम, 36। जैसे ही एलसीएम 36 दिया आपने, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36, 12 3 36। जैसे हमारी ये संख्या बनी तो इनमें हमने देखा कि पहले ए गया कार्य करने, तो वो पहले दिन में कितना कार्य करके आया। पहले जैसे ए गया तो एक पहले दिन में कितना कार्य करके आया, 4 कार्य करके आया। बी गया कार्य करने तो 3 कार्य करके आया। टोटल यहाँ देखेंगे तो 2 दिन कार्य हो चुका है। कितना कार्य हो चुका है, 7 कार्य हो चुका है। कार्य कितना करना है हमें, टोटल 36 करना है। कितना करना है, 36। तो हमें देखना होगा यहाँ इसे कितनी गुना है, तो 7 पन्ना 35 कार्य अगर कर भी देंगे तो एक काम फिर भी बचेगा। जो कार्य बचेगा उसे कौन करेगा, पहले यहाँ देखें। जब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी करेंगे, तो 5 दूनी 10, यानी 10 दिन में ये 35 कार्य कर पाया। अब जो रह गया कितना कार्य, एक कार्य रह गया, उसे करने कौन जाएगा, है कौन जाएंगे ए पर, तो बाद में एक पर कौन जाएगा कार्य करने, तो यानी 10 सही 1/4 आपके टोटल दिन में ये कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। 15 दिन में करते हैं। वी की तुलना में ए 50% अधिक कार्य कुशल है। तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कितने समय में पूरा करेगा। तो आंसर लगाना है गाइस। यहाँ आपसे ए और बी मिलकर के कर रहे हैं, दोनों 15 दिन तक कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ इसने कहा बी की तुलना में ए 50% अधिक कार्य कुशल है। परसेंट देखेंगे, फ्रैक्शन पर जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं ज़्यादातर, समझें। 50% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/2 बन गया। इसने कहा है अधिक कार्य कुशल है, इस बात पर ध्यान देंगे, तो प्लस, तो ये हो जाएगा 3, यानी अधिक कार्य कुशल है। जैसे इसने इतना कहा कि अधिक कार्य कुशल है तो 3 और 2 क्षमता बन गई है, लेकिन उसने ये कहा है कि दोनों मिलकर 15 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों मिलकर
15 दिन तक कार्य करते हैं। यहाँ क्षमता इन दोनों की देखी तो हमारी क्षमता कितनी बन रही है इनकी 5, और वो कह रहा है दोनों मिलकर 15 दिन तक कार्य करते हैं, दोनों मिलकर के 15 दिन तक कार्य करते हैं। जैसे हम दोनों दिनों को हम अगर मिला दिया जाए तो दोनों मिलकर के 15 दिन तक कार्य करते हैं, तो 15 दिन तक कार्य करवाया है तो टोटल कितना हो जाएगा 75, यानी टोटल कार्य हो जाएगा 75। अब वो ये कह रहा है कि अकेला ए इसे कितने दिन में करेगा, तो ए की ये क्षमता थी, ये बी थी, तो ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो ए से अगर काम करवाया जाए तो ए से अगर काम कराया जाएगा तो ए की क्षमता थी 3 और इसे टोटल वर्ग हो चुका है 75। ए की वैल्यू निकालेंगे तो 25 दिया 75, यानी 25 दिन में ये कार्य कर देगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन आपसे वृद्धि परसेंट की बात कही है तो 10% आप फ्रैक्शन बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है ना। फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/10 बनेगा, और जब वृद्धि की बात कर रहे हैं तो जोड़ोगे और कमी की बात करेंगे घटाएंगे, तो 11/10 रख दोगे। और यहाँ वो अगर वर्ग की बात चलती है तो वर्ग 2 डायमेंशन होता है, यानी वर्ग का स्क्वायर करोगे, यहाँ से करेंगे तो ये बैठेगा 121/10 सॉरी सर 100। अब यही आपको आप समझना है कि कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो 100 पैसे कितने 21% की इसी की वृद्धि है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बनाते हैं। क्वेश्चन आपसे इस लेवल के पूछे जाते हैं जैसे आपसे कहा जाए, ऊपर से लगाते हैं क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। क्वेश्चन इस लेवल से बनाता है कि जैसे कहेगा 20% 5% के 2 क्रमवार बट्टे हैं। क्या है? क्रमवार बट्टे हैं। किस एक मात्र बट्टे का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, यानी एकल बट्टा करना है, एकल बट्टा ज्ञात कीजिए। हो जाएगा, करना नहीं है। जब SSY एजुकेशन आपके साथ है तो आपको सभी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आगे आप पढ़ते रहिए। वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आपके और भी साथी जुड़ सकें। 20% का फ्रैक्शन बनाओगे तो 20 पंजे 100। यहां से इसने कहा है बट्टा करेंगे तो माइनस करेंगे आप, यानी 4 रखेंगे। तो वो ये कह रहा है कि 5 की वस्तु ऐसे 4, यानी 5 की वो वस्तु थी लेकिन आपको पड़ रही है कितने में 4 में। ऐसे ही नेक्स्ट का है उसने 5% का फ्रैक्शन बनाओगे तो कितने 20 पंजे 100। इससे इसे कम करोगे तो यहाँ बनेगा आपका 19। मैं जानता हूं यहाँ 20 से 19 होता है। अब यहाँ क्वेश्चन जब बनाओगे तो 20 पंजे 100 और यहाँ करोगे तो 19 चौका 76। इन दोनों में डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितने का हो रहा है, तो 10 में से यानी 4, यहाँ 9 यानी 24। तो इस 24% का ये आपको क्या हो रहा है, नेट, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ जैसे डिफरेंस मिल गया आपको 24, जो डिफरेंस मिला कितने से है तो 100 से है। जब यहाँ परसेंट बताएंगे आप ऐसे करके तो ये कितना हो गया 24% का एक समतुल्य बट्टा हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अनुपात से क्वेश्चन है 3x 5y 4z। तो x अनुपात y अनुपात z ज्ञात कीजिए। आपको x अनुपात y अनुपात z बहुत आसान बन जाएगा। पहले लीजिए आप इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम कितना आएगा 3, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60। 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार, 5 से डिवाइड करेंगे 12 बार, 4 से डिवाइड करेंगे 15 बार। कितने बार? 15 बार। तो आपका अनुपात पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि 20:12:15 आपका आंसर कहलाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात है 4:5 तथा इनका लासा है, क्या है? लासा है LCM, लासा है आपका 180। तो वो कह रहा है पहली संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको अनुपात दे रखा है A और B का, ये दो संख्याएं हैं, इनमें आपको सबसे पहले इन दोनों का करना होगा गुणा। क्या करना होगा? गुणा।
क्योंकि एलसीएम हमेशा संख्या गुणा से बनाएंगे आप। तो 3 चौका 12, 12 की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 180, कितनी दे रखी है 180। 12 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आप पाएंगे तो 12 एकन 12, 12 एकन 12, 12 पंजे 60, और 12 पंजे 60 करने के बाद में पहली संख्या पूछ रहा है तो यहाँ कर देंगे आप 15 से मल्टीप्लाई, तो 15 3 45 वो पहली संख्या होगी। अगर वो दूसरी संख्या पूछेगा तो 60 संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन एक से बढ़कर के एक होंगे, बस आप पढ़ते रहिए जिससे कि आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन से वंचित न रहें। जैसे आपसे कहता है वो कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट होगा, लाभ प्रतिशत होगा। गाइस जितना हिंदी लिखने में टाइम लगता है उतना करने में टाइम नहीं लगता है, बस आप लिखिए साथ साथ और करिए। तो 20 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं को एसपी के बराबर है। आपको क्वेश्चन की टाइप बनानी होगी, हमेशा आप एसपी ऊपर रखें और सीपी बटे में। तो मैं यहाँ क्या करके गया हूँ कि एसपी इसकी बटे में ले जा रहा हूँ, तो 15 इधर आएंगे तो ऐसे ही लिखेंगे 20 अपन में 15। अब ये देखेंगे कि एसपी 20 है और सीपी 15 है, यानी 15 की खरीद कर वो 20 की बेचता है। तो आप जल्दी से बता सकते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ आपका कितने का 5 का। बस हुआ कहाँ से कि 15 पैसे, तो 15 से परसेंट याद करेंगे, तो 5 से 5 दिया 15, 100 में डिवाइड 3 से करना है और आंसर देना है। तो 33 सही 1/3% क्या होगा आपका लाभ होगा। ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलेंगी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन रखना चाहे तो रखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं 300 का 25%, 300 का 25% का 20%। अब टाइम नहीं लेना है आपको, 300 गुणा 25% का फ्रैक्शन 25 चौका 100, 20% का फ्रैक्शन 1/5 काटना है 5 से इसे 60 बार, 4 से 15 बार, दैट इज आंसर कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन में कहता है आपसे कि 25/2 का x% 150 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। करना है आपको 25/2 गुणा x अपन में 100 और बराबर में रखेंगे आप 150, काटेंगे 25 चौका 100, 1 अपन में 8 का सीधे आप गुणा कर सकते हैं, तो 15 8 120, यानी आपकी संख्या कहलाएगी वो 1200 संख्या कहलाएगी। एक क्वेश्चन रखते हैं। कुछ क्वेश्चन परसेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। किसी विद्यालय में, लिखेंगे जल्दी से, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या 60% लड़के हैं। यदि लड़कियां 972 हैं, तो उस विद्यालय में लड़के होंगे। करने के लिए आप किसी भी टाइप से कर सकते हैं, इसके 2-3 टाइप बना सकते हैं हम, लेकिन हमें अगर फ्रैक्शन से क्वेश्चन समझ में आने लगा है और फ्रैक्शन से जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन, तो फ्रैक्शन सिखाएंगे हम। किसी भी विद्यालय में 100% जाहिर सी बात है 100% होते हैं स्टूडेंट, एक टाइप उससे ही हो जाएगा। तो उसमें से आपको करना होगा कि अगर लड़के 60% तो लड़कियां 40% होंगी, वहां से भी हो जाएगा, और उसी का ये फ्रैक्शन बन रहा है।
तो आपको ये करना है कि 60% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 60% का 20 दिया 60, 20 पंजे 100 फ्रैक्शन बन गया, जिसमें आपको ये मात्रा दी जा रही है 5। तो ये 5 टोटल स्टूडेंट है, यानी इसमें बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं, यानी टोटल है। जिसमें उसने कहा है कि लड़के हैं, तो ये 3 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या फटाफट बताओगे। लड़कियों की संख्या कितनी कहलाएगी 2, बॉयज़ की संख्या कितनी कहला रही है 3, टोटल कितने कहला रहे हैं 5। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है, आपसे क्वेश्चन में कि लड़कियों की संख्या कितनी है 972। इससे आप करेंगे 972, इससे कितनी गुना है तो 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 छिके 12, यानी 486 बार। अगर आपसे टोटल पूछा जाता है तो टोटल में गुणा कर दो, तो टोटल में गुणा करोगे तो टोटल बनेगा आपका 5 छिके 30 हासिल 3, और 5 उठ 40 और 3 43, और 5 चौका 20 और 3 23, 5 चौका 20 और 4 2430 टोटल स्टूडेंट कहलाएंगे। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें आपके लड़के कितने हैं, तो 486 का यहाँ भी कर दीजिए सर। करेंगे तो 3 अंक 18 हासिल 1, और 3 8 24 और 1 हो कितने हुए 25 हासिल 2, 3 चौका 12 और 2 14। तो आपके टोटल बॉयज़ कहलाएंगे, तो बॉयज़ की संख्या कहलाएगी 1458। कितने कहलाएंगे 1458। और एक टाइप आपके लिए ये भी बन सकती थी कि 100 हमने अगर मान लिया 100 में से आपके बॉयज़ रखे और गर्ल्स रखे। इसमें आपसे कह रहा है बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात जब बनाया तो इसने कहा कि 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां होंगी, जाहिर सी बात है। 20 से काटोगे 20 से 60, 20 पंजे यानी 20 दूनी 40। तो अगर टोटल की बात पूछेंगे तो यहाँ 5 यूनिट रखी जाएगी तो वो टोटल निकाल लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में तुमसे कहा गया है कि लड़कियों की संख्या कितनी है आपके पास 972 है। तो है तो वही, करना कैसे भी आपको, आप इससे कर लो उससे कर लो। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि ये संख्या है आपकी इतनी है, तो इसमें भी गुणा कर दो 486 का यहाँ भी गुणा कर दो। जैसे ही संख्या यहाँ बनाएंगे तो ये संख्या बन के आएगी कितनी 1458। टोटल पूछी जाएगी तो यहाँ गुणा कर दोगे आप 486, तो ये संख्या बैठेगी आप पे 2430। आप किसी से भी कर सकते हैं। आगे वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें।